हमको आज जानना है कि हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी, फिगर बनाने के रूल्स, मतलब इसका तरीका क्या होता है। जैसे भूमि हो गया, जमीन, सड़क, मार्ग, किनारा, आधार, दूरी इत्यादि शब्दों के बदले हम ऐसा पट रेखा खींचते हैं। माने इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाएगा तो इसके बदले ध्यान रखना कि हमको ऐसे पट रेखा का करना है, खींचना है। शब्द आता है जैसे पेड़ आ जाए, भवन आ जाए, घर आ जाए, दीवार आ जाए, मूर्ति का है या मीनार का है या पहाड़ का है, टावर का है, स्तंभ का है, बिजली खंभा का है या आदमी का है या लड़का का है, इसमें से कोई भी शब्द आए तो इस पे हम ऐसे, इस लाइन पे ऐसे एक हम खड़ा लाइन से खींचते हैं। देखिए खड़ा कब खींचना है, जब इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाए। डोरी का है, हवाई जहाज का है, सीढ़ी का है, पुल का है, मतलब इसमें से कोई भी शब्द आएगा तो हवाई जहाज ऐसे उड़ता है, पतंग भी ऐसे आपको उड़ता है, सीढ़ी पर आप ऐसे उड़ता है, तो इसका मतलब कि ऐसे हमें तिरछी लगा करना है, खींचना है। तो इस पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, फिगर बन गया। बताइए, तो आपको क्या ध्यान देना है कि इनमें से कोई भी शब्द आए, इसमें से कोई भी शब्द आए तो हमको ऐसे पट लाइन खींचना है। क्लियर। दूसरी बात, अगर इसमें से कोई भी अगर शब्द आ जाए तो आपको ऐसा खड़ा लाइन खींचना है। देखिए हम इधर भी खींच सकते हैं, उधर भी खींच सकते हैं, तो करा के सर इधर खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसा खींच दिया, हम इस बिंदु पे इधर खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसमें से जो शब्द आएगा तो इसका मतलब ये और इसको हम ऐसे मिला देंगे। देखिए दोनों फिगर बन गया, हम ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान कर देना, इसमें से कोई भी शब्द आएगा तो हमको ऐसा तिरछा लाइन खींचना है, यानी कि इसको और इस पॉइंट को मिला देना है बस। अभी हम लोग ने देखा कि हमको कैसे कैसे रेखा खींचना है। अब हम बात करते हैं कि कोण देगा तो किस तरह कौन कोण कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, इस पे हम अभी आपको बात कर रहे हैं। फिगर याद है, अगर जेड याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जेड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा ऊपर में उसको हम क्या बोलेंगे, अनमन कोण। और जो उन्नयन कोण कहेगा तो आपको ध्यान रखना कि नीचे कोण बनेगा, यानी कि नीचे। उन्नयन का मतलब याद होना कि नीचे मेरा कोण यहाँ बन रहा है, और अनमन कहेगा तो यहाँ बनेगा। अब ये तो बात हो गई, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें तीन ही प्रकार का कोण बनता है। एक कोण बनता है 30 डिग्री का, एक कोण बनेगा 45 का बने, नहीं तो 60, यही तीन को कहेगा। बाकी इसके बाद से इसमें कोई कोण नहीं बनता है। अब इसके लिए एक चीज और जानना जरूरी है कि जब 30 का कहेगा तो हम कैसे किसको बढ़ाएं किसको घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कहता है कि 30 का कोण बन रहा है, आपको उन्नयन कोण 30 की कहता है, तो ध्यान रखें जब ये साइड हम बड़ा रखेंगे, नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा, ऐसे हम इसको मिला देंगे। तो क्या ध्यान देना है कि जब हमको 30 डिग्री कोण कहता है बनाने के लिए यहाँ पे उन्नयन कोण, तो ये नीचे वाला ध्यान रखना कि हमको बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा। आई बात समझ में। दूसरी बात कहेगा, अगर 45 डिग्री कहता है आपकी किताब में, तो ध्यान रखना कि दोनों ऊपर और नीचे ऐसे जो हम लाइन खींचेंगे ये दोनों मेरा बराबर होता है। ये दोनों यहाँ 45 डिग्री कोण बन गया, तो दोनों बराबर कब होगा, जब हमको 45 कहेगा तब। और जब कहता अगर 60 डिग्री कहता है तो ध्यान रखना कि ऊपर हमको बड़ा बनेगा और नीचे वाला ऐसे छोटा बनेगा बस। तो कोण में हमको क्या रखना है कि अगर हमको 30 डिग्री कहता है तो ये जो नीचे वाला साइड है ये हमको बड़ा रखना है और इसे ऊपर वाला छोटा रखना है। आई बात समझ में। अगर 45 कहता है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर रहेगा, ऊपर भी उतना ही और नीचे भी इतना ही लेंगे। अगर 60 कहता है तो नीचे वाला लाइन को छोटा खींचेंगे और ऊपर वाला को बड़ा खींचेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, इस पे सवाल देखते हैं। और आपका क्वेश्चन है NCERT बुक का प्रश्नवाली 9.1 का। तो ये पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक कितना मीटर डोर की कर रहा है, डोर कर रहा है 20 मीटर का रहा है। यहाँ पे 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब यदि भूमि स्तर के साथ डोर जो है बनाया गया, कोण मेरा कितना है 30 डिग्री कर रहा है, तो ऊंचाई निकालना है। तो किसकी ऊंचाई पूछ रहा है, खंभा पकड़ रहा है। खंभा का है तो बताइए, खंभा का मतलब मैं आपको पहले ही कहा था, एक बार लिखा हुआ था कि खंभा का मतलब इसे खड़ा लाइन खींचना है। फिर भूमि बात किया है, देखिए भूमि के स्तर करा है के साथ, भूमि के स्तर के साथ भूमि की बात किया है, तो भूमि का मतलब हमको ऐसा लाइन खींचना है। बताइए अब किताब में क्या कर रहा है, कितना डिग्री कोण रहा है, 30 डिग्री कोण कर रहा है। तो 30 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब कि ये नीचे वाला हमारा क्या रहेगा, ये जो लाइनिंग है ये बड़ा रहेगा, ये क्या रहेगा छोटा रहेगा। अभी मैं आपको कुछ देर पहले समझाया था। उसके बाद से कर रहा है डोरी, डोर कर रहा है तो डोर तना हुआ है तो ऐसा मेरा डोर होगा। ये डोरी के लिए हम बोले थे इसे, ये लाइन हो गया। अब भूमि के साथ 30 डिग्री यहाँ पर कितना बन गया, 30 का बन गया।
इसका नाम क्या है, खंभा है, आप खंभा लिख लीजिएगा। ये मेरा भूमि हो गया, ये मेरा क्या है, डोरी होगा, डोर लिखा हुआ है, तो डोर हो गया। डोर कितना मीटर दिया आपकी किताब में, देखिए ऐसे 20 मीटर लिखा हुआ, तो 20 मीटर लिख लीजिए। अब देखिए ये मेरा फिगर तैयार हो गया है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और सी। तो अब इसको हम जनरली ट्रिक से देखते हैं, हमारे पास ट्रिक है, हमको साइन कॉस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिक से बना सकते हैं। तो हम आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मेरा कि हम बनाए थे ट्रिक, तो कहे थे कि अगर जो लंबवत जो लेंथ होता है इसको हम √3 लेते हैं। ये हमसे पूछा हुआ है, यानी कि एच हमसे ये पूछा हुआ किताब में, देखिए आपको खंबे की, यानी एच हमको निकालना है। फिर इसका हम लंबवत, ये जो मेरा डोरी है इसका होता है 2 और √3 होता है, ये अनुपातिक लंबाई होता है इसका। हमको जो पूछ रहा है ये हमको दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है, तो हम आराम से ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब ट्रिक अब यहाँ पर हो गया। अब कह रहा है कि दिया किसका है, ये 20 लिखा हुआ, 20 लिख दीजिए, 20 मीटर। अब कह रहा है इसका लंबवत दूरी क्या है, अनुपातिक की, देखिए अनुपातिक लंबाई क्या है, तो इसका अनुपातिक लंबाई कितना होता है 2√3, यहाँ पर लिखिए 2√3। अब फिर कह रहा है कि किसका निकालना है, एच का निकालना है, तो इसका देखिए अनुपातिक लंबाई क्या होता है √3, या √3 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये क्या हो गया, कट गया, इससे कटेगा 10 वर्ग में, इसका आंसर कितना गया 10 मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो जैसे ही बात कहा पेड़ छूने लगता है, और इसके साथ माने इसके साथ किसके, भूमि के साथ, जमीन को छू रहा है ना, तो भूमि के साथ आपका कितना कोण आता है 30 डिग्री कोण आता है। तो पूछा पेड़ के पाद मतलब होता है जड़ की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या करना आपको निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है। अब मैंने आपको कहा, एक बार ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पेड़ कहा मतलब ऐसा लंबा हो गया। आप कह रहे कि कहीं से मुड़ टूट गया, ऐसे पहले पेड़ था, आप कह रहे कि टूट गया, यहां से मान ले कि टूट गया, तो टूटा तो ऐसे गिरेगा ना पेड़, तो ऐसे गिरे जमीन को छुएगा। अब जमीन मतलब ऐसा लाइन हो गया। आप कह रहे कि यहाँ पे कोण कितना मारा है, जमीन का मतलब ये लाइन। अब पेड़ टूटेगा ना, ये पेड़ मान लेगा तो टूटे तो ऐसे गिरेगा ना, देखिए यहाँ से गिरा हुआ है तो ऐसे आ गया, तो यही पार्ट इस पे आके ऐसे टिक गया, तो यहाँ पर कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो अब पूछा पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई ए भी हो गया और ये भी हो गया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया है, ये अब इधर इस पे मुड़ गया है इसे पार्ट को। तो पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ पेड़ ए और बी और इसका नाम सी दे देंगे, ये डी हो गया। तो ये सी डी और ए सी जो है यहाँ पे, ये जो है ये साइड और ये साइड आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि यही टूट के इस पे गिरा हुआ है। तो यहाँ से ए बी अब बराबर क्या हो जाएगा सी डी। अब पेड़ पूछा है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई, तो जो पेड़ की ऊंचाई है आपका ये दोनों को मिलाकर होगा, ये बी सी होगा और प्लस ये ऐसे बी सी और प्लस ए सी को हम मान निकालेंगे, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, ये पेड़ की ऊंचाई मिलेगा। तो लेकिन कह रहा है कि भूमि, ये बिंदु देखिए यहाँ पे किताब में कह रहा है कि दूरी जमीन को शिखर छूता है, तो यानी कि ये दूरी हमको दे दिया है, कितना मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। अब हमको ए भी निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालना पड़ेगा, हम एक्स मान लिए। हम ट्रिक से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमने कहा जब भी कहेगा तो हम ट्रिक से ही इसको बनाएंगे, आपको हम साइन कॉस टेन का यूज नहीं करेंगे। ट्रिक क्या होता है, हम जानते हैं कि जो भी लंबवत होता है कोण 30 का बन रहा है, तो लंबवत ये जो दूरी है इसको हम √3 लेंगे। अब ये दूरी हो गया इसका अनुपातिक लंबाई, तो इसका पता है कि मुझे 3 होता है, कितना होता है 3। ये पता है कि ये अनुपातिक लंबाई हमारा कितना होता है 2√3 होता है। तो हमें पहले किसका निकालना है, पहले एच का मान निकालते हैं, यानी कि हम बी सी निकालेंगे। तो जिसका मान कह रहा है कि बी सी हमको निकालना है, यहाँ पे हम तो बी सी लिख देंगे। आप कह रहे किसका मान दिया है, निकालने का तरीका क्या है, हमको बी सी निकालना है, ये बी सी निकालना था, दिया कितना है, ये दिया हमको है ये कितना 8 मीटर, तो हम ऊपर ऐसे लिख लेंगे 8 मीटर। इसका अनुपातिक लंबाई कितना होता है 3 होता है, तो बटा 3, इसी का ये अनुपातिक लंबाई है ये वाला, तो हम लिखे 3। जिसका निकालना है ये बी सी निकालना, तो बी सी का मतलब कितना है 3 है, तो √3। अब गुणा कर देंगे 8√3 बटा 3, इतना मीटर ये आ गया। अभी हमको आंसर नहीं आया है, फिर हमको ये ए बी भी ए सी भी निकालना है, तो फिर ए सी भी निकालेंगे। यहाँ पर हम ए सी भी लिखेंगे, यहाँ पे ए सी बराबर कितना दिया है 20, सॉरी ये 20 नहीं 8 दिया है ना, तो 8 मीटर अब बटा
क्या इसकी अनुपातिक लंबाई कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और जिसका पूछा है इसी का पूछा है AC का, तो AC में कितना है इसका अनुपातिक लंबाई 2√3 है, गुणा जाएगा 8 दूना 16 √3/3। अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना, तब मान रखिए सबका, देखिए यहाँ से BC का मान 8√3/3, फिर इसका 16√3 अभी जुटेगा 24√3/3, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर कट गया तो कितना गया यहाँ से 8√3 मीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये साइन कॉस का कोई यूज नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट हम बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, और मैं इसको शॉर्ट पॉइंट में कुछ लिख लिया हूँ। आपको किताब में कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी का करना है, मतलब सरकार लगाना चाहती है। अब लगाना चाहती है तो मान लीजिए कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई कितना मीटर हो 1.5 मीटर। अब भूमि के साथ कह रहा है, भूमि के साथ कहा किरण घुमाती है 30 डिग्री का, तो अब इसका फिगर बनाना है मुझे। तो कह रहा है कि ये देखिए, तो भूमि के साथ, तो मैंने कहा जब 30 डिग्री की बात करेगा तो मैंने कहा था कि ये लाइन होता है भूमि का, मतलब ये लाइन, ऐसा लाइन खींचेंगे। अब 30 डिग्री कौन कर रहा है, तो 30 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा हाइट दिया है, तो हाइट ऐसा हम ले लेंगे 1.5, मतलब छोटा रहेगा, ये छोटा ये बड़ा रहेगा, 30 डिग्री 1.5 हो गया। तो अब फिर कह रहा है कि यहाँ से कोण कितना बन रहा है फिसल पट्टी, तो ये मेरा फिसल, इसी पर लड़का झूलता है तो इसको बोलते हैं फिसल पट्टी हो गया मेरा। कितना कोण आता है यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना रहा है। अब इसमें करें कि इसका मान का हमको निकालना है। दूसरा केस में करा है कि 5 वर्ष पहला केस में हो गया 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, दूसरा करा कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। इसका हाइट कितना हो गया 3 मीटर हो गया, इसका हाइट कितना मीटर हो गया 3 मीटर, यहां से यहां तक मेरा ये 3 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि भूमि के साथ कोण आता है 60 डिग्री के, यहां से जो कोण बन रहा अब कितना बन रहा है 60 का बन रहा है। जब 60 का बन रहा है तो कह रहा है फिर इसमें भी ये x का मान क्या करना है निकालना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम y मान लेंगे इसमें, तो हमको निकालना है। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है जो लिख लेंगे। अब हमको ये फिगर में, इस फिगर में आपको ध्यान देना है कि 2 फिगर यहाँ बना रहा है। कितने फिगर बना रहा है 2 फिगर, एक 30 का बन रहा है और एक 60 का बन रहा है। तो हम 2 फिगर अलग अलग बना सकते हैं। तो इसमें हर किसी का अलग अलग पूछा हुआ है। ये 30 का हो गया, ये 1.5 दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि ये हमको चाहिए और इसमें भी यही चाहिए। तो हमको पता है, आपको हम बताए थे कि जो पूछे ये हम लंबवत, मतलब ये लंबवत दूरी हो गया तो इसको हम √3 लेते हैं। ये हमसे पूछा ये x, तो इसका पता है कि आपको 2√3 होता है। क्या निकालना है मुझे x निकालना है। तो अब ये सब अनुपातिक लंबाई है, आपको हम ट्रिक से निकाल रहे हैं। हम आपको साइन कॉस का यूज नहीं कर रहे हैं, साइन कॉस का यूज नहीं कर रहे, इसलिए लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर बिना फार्मूला बताइए, बिना फार्मूला बताइए। सोचे कि ठीक है बिना फार्मूला का ही बताते हैं। तो हमको ये जिसका मान निकालना है, किसका निकालना है x का, तो हम x लिख देंगे। अब इसमें दिया क्या है, ये 15 का मान दिया। तो ये इसमें हम बताए थे कि जिसका मान देगा किसी ना किसी का इसमें आपको लंबाई देवे करेगा। तो ये दे दिया कितना 1.5, तो यहाँ पे 1.5 मीटर हम लिख लेंगे। और इसका अनुपातिक लंबाई, तो इसका अनुपात कितना होता है √3 लिख लीजिए बेटा। फिर गुणे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसका अनुपातिक लंबाई कितना होता है, देखिए ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 2√3। ये 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 दूना 30, इतना मीटर। एक हो गया मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा में ये कर रहा है, दूसरा के लिए फिर हमसे ये पूछा हुआ है, तो इसको हम y मानते हैं। ये क्या निकलना है y, इसमें भी तो ये आपका जो होता है, ये आपका अनुपातिक जो रेशियो होता है, यानी लेंथ जिसको बोलते हैं अनुपातिक लंबाई, तो इसका होता है √3 होता है। तो ये कॉमन रखना है, कोई फिगर हो, ये जो लेंथ लंबवत दूरी होता है इसका अनुपातिक लंबाई हमेशा √3 होता है। अब ये कोण 60 का है तो ये हमारा 1 होता है, और ये जो होता है इसका कितना होता है 2 होता है। लेकिन हमको 1 का यहाँ पे काम ही नहीं है, 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे मुझे कोई काम ही नहीं है। काम किसका है, ये दिया हुआ इसका, आज जो पूछ रहा है उसका हमें चाहिए। तो इसका हमें अब लिखना, अब y निकालना है, तो मैं आप y लिख देंगे। सॉरी y तो लिख चुके हैं, y यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कह रहा है कि इसमें किसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है कितना किताब में देखिए 3 मीटर, तो 3 मीटर हम लिख लेंगे। अब इसी में इसी के अनुपातिक लंबाई से भाग देते हैं, तो इसका अनुपातिक लंबाई कितना है √3/√3।
3, गुण है कितना 2, तो 2 लिख देंगे। अभी कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा √3 मर्थ में, तो हो जाएगा 2√3 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हो गया बड़े बच्चों के लिए, ये हो गया 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर कह रहा है क्वेश्चन क्या, भूमि के साथ एक बिंदु से। तो मैंने कहा था आपको भूमि से जब भी बात कर देगा, भूमि का मतलब आपको ये लाइन खींचना है, ठीक है। भूमि के साथ आप कर जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद मतलब मीनार मतलब इसे खड़ा लाइन खींचना है, हो गया। देखिए मैं आपको बताया था, लिखा था भी इसके पहले में। अब करा मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण। अब बताइए उन्नयन कोण आपको हम बताए थे, ये जेड याद रखिएगा, जेड। यहां जो बनेगा क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा, और यहां बनेगा यो अनमन कोण। तो हमको बन कर रहा पे नीचे में उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पता है कि हमको भूमि कहाँ है, तो हम ये लाइन खींचेंगे। अब मीनार का है तो ऊपर। अब ध्यान देना है कि 30 डिग्री का है, तो मैं आपको कुछ पहले से बताया था कि 30 का है, तो ये लाइन हमको बड़ा खींचना है, ये लाइन बड़ा कर देना है, क्योंकि 30 डिग्री का है और ऊपर ला छोटा। और इसको मिला देंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। तो पूछा है कि मीनार का हमको ऊंचाई निकालना है। ये मीनार हो गया और ये भूमि हो गया। अब ये हमको एच का मान निकालना है। दिया क्या है, यहां से पाद होता है जड़, मीनार का जड़ से कितना मीटर दूरी पर है, आपको 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर की दूरी है ये। तो हमको ये दिया हुआ है, ये निकालना है, बस कहानी खत्म। तो आपको ट्रिक से निकाल देंगे, एच निकाल देंगे। तो क्या होता है, जो दिया हुआ है मान लिख लीजिए ऊपर में। अब बताइए इसका अनुपातिक, तो अभी हम आपको बताए थे कि जब 30 होता है ये 30 एंगल बनेगा, तो इसका अनुपातिक लंबाई कितना होता है, ये 3 होता है। और ये हाइट वाला तो फिक्स होगा, हम हमेशा याद रख लीजिएगा। अनुपातिक लंबाई क्या होता है, √3 होता है। तो हमको यही दोनों चाहिए, तो इसका नहीं लिखेंगे, कोई लिखने से फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका 3 लिख देंगे। और गुण है √3 कट गया, 10 33 10√3 मीटर है। यही मेरा क्या होगा आंसर। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव मतलब कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भूमि कहेगा, भूमि का मतलब क्या होता है, इसे लाइन, ऊंचाई मतलब ऐसा खड़ा लाइन कितना है, ठीक। अब पतंग की डोरी तो ऐसा लाइन बना है, लेकिन कह रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अभी हम आपको कुछ देर पहले कहे जब 60 कहेगा तो ये नीचे वाला छोटा खींचते हैं, ऊपर वाला से बड़ा खींचते हैं। तो ये ऊंचाई जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा, और ये छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री को मारा। और यही है पतंग की डोरी, यहाँ भूमि के साथ 60 डिग्री को बना रहा है। तो आपसे या ऊंचाई कितना मीटर दिया आपको, ये 60 मीटर दिया है ऊंचाई। एच आपको दिया हुआ है 60 मीटर। अब फिर यहां से पूछा क्या है, ये डोरी की लंबाई आपको निकालना है। डोरी की लंबाई आपको निकालना है, यानी कि ये मेरा एच दिया हुआ है, ये हमको एक्स निकालना है। तो इसका अब ट्रिक है, ट्रिक आपको हम बताए थे। ट्रिक क्या होता है, क्या निकालना हमको, एक्स निकालना है, तो हम एक्स लिखेंगे। लेकिन हमने कहा था कि जो भी निकालना होगा उसका पहले हम क्या लिखेंगे, अनुपातिक लंबाई लिख लेंगे। तो इसका अनुपातिक लंबाई क्या होता है, √3 होता है। ये 60 है तो इसका 2 होता है, ये अनुपातिक लंबाई। तो हमको ये और ये चाहिए करिए, क्योंकि ये दिया है, ये पूछ रहा है। तो जो दिया है कितना दिया हमको, 60 मीटर, तो ऊपर लिखेंगे इसे 60 मीटर। और इसका अनुपातिक लंबाई कितना है, √3, तो बटा √3। और किसका पूछ रहा है, ये डोरी निकालना है, तो इसका कितना होता है, मतलब 2 होता है। तो 2 हम इसे गुणा कर देंगे। अब इससे कट जाएगा, ये होता है 20 तिहाई 60, 2 और √3, तो ये कट जाएगा √3 से, 3 कटेगा, √3 मर्थ में 20 दूना 40, √3 हो जाएगा 40 √3 मीटर। यही मेरा क्या हो गया। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।